ओके। तो अब बात हमें करनी थी कंडीशनल आइडेंटिटीज की, राइट। तो अभी उसकी बात करते हैं, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो जो डाउट तुम लोगों ने पूछा है, सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। ओके। और ऐसे ही तुम लोग मैसेज वगैरह कर दिया करो, तो जो भी कोई ठीक ठाक सा भी डाउट होगा देन आई विल ट्राई टू कवर विद इन माई वीडियो लेक्चर। ओके। तो ये पूछा था डाउट, डाउट था, क्या डाउट था? वैल्यू ऑफ sec k प्लस tan a माइनस 1 इंटू sec k माइनस tan a प्लस 1 माइनस 2 tan। ये डाउट था, ये प्रॉब्लम थी। और इसमें जो है ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है, कुछ 10 sec k 0 1 टाइप से ऑप्शंस थे। तो क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें देखते ही सबसे पहले क्या करना होता है, थोड़ा उसको फील करना होता है कि हम क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं। फील तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, राइट। मैथ्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, यू हैव टू फील। ओके, कि कौन सा रिजल्ट, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो थोड़ा सा इसको देखोगे, सोचोगे तो अंदर से फील आ जाएगी। ओके, आगे होगी मेरे ख्याल से, आगे होगी फील, राइट। तो वही फील तुम्हें करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। इफ यू कैन ओके सी प्रॉपरली, ठीक है। इसको तुम b बोल सकते हो, इस पूरी वैल्यू को, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a माइनस b हो गया, माइनस साइन कॉमन लोगे इसमें तो ये आ जाएगा, राइट। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस दिस वैल्यू आ जाएगी। यू कैन चेक, देख लो प्रॉपरली। नाउ ट्राई, जल्दी से अब इसको सॉल्व करो। मेरी ख्याल से विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व। जल्दी से 1 मिनट एटलीस्ट इसको सॉल्व करो और इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ जल्दी बताना है, ओके। बता दो, हमें पता चल जाएगा। ओके। तो अगर सॉल्व कर लिया हो तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर दिस tan a माइनस 1 स्क्वायर, राइट। माइनस 2 tan a ये है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 tan a, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जितने जिसने भी इतना इस स्टेप को कर लिया है सॉल्व, वो इजीली इसको सॉल्व कर सकता है। ओके। माइनस 2 tan a प्लस 2 tan a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, राइट। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, क्या होता है, 1 होता है, ओके। एंड दिस माइनस 1, सो 1 माइनस 1, राइट। ओके, तो बस यही था, ऐसे करना था, सिंपल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक दूसरे प्रॉब्लम की, जो कि सिंपल ही है वैसे तो, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट थोड़ा सा हो जाता है। किसी भी बुक में मिल जाएगा दैट प्रॉब्लम, ठीक है। और हम लोग जो स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है, कोटा वगैरह का, तो उसमें तो मिलेगा ही तुम्हें, राइट। तो अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। तो अब हम बात करते हैं इस सेकंड एग्जाम्पल की। तो इसमें क्या होगा, यू विल हैव समथिंग एक्स लाइक, कुछ ऐसे दे रखा होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड यू विल हैव अनदर वाई which will be in terms of cosec theta, एंड प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेट्स से हमने प्लस ले लिया,
ये इस टाइप से प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, ऑप्शन दे रखे होते हैं एक्चुअली। ऑप्शन जो है कि इस टाइप से x की वैल्यू y के टर्म्स में, y की वैल्यू x के टर्म्स में, लाइक दैट, ऐसे ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है। एंड वैल्यूज विल बी लाइक दिस, ठीक है, कि x इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 और x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, लाइक दैट, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। और y की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, लाइक दैट, ठीक है। तो इस टाइप से 4 ऑप्शंस होते हैं। सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, उसमें भी मिल सकता है, और मोर देन वन करेक्ट में तो बना ही सकते हैं इजीली इसमें, क्योंकि x की वैल्यू भी y के टर्म्स में लिख सकते हो, y की वैल्यू भी x के टर्म्स में लिख सकते हो। सो बोथ वे यू कैन राइट, ओके। तो ये मोर देन वन करेक्ट टाइप में भी हो सकता है, जो कि आता है तुम्हारा IIT एडवांस में ही आते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जेईई मेंस में तो नहीं आते हैं, इंटीजर टाइप और सिंगल करेक्ट, ठीक है, दो ही टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये तुम्हें करना है, चलो एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है, जस्ट ट्राई कर लो, 2 मिनट ट्राई कर लो, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हारे लिए बेटर प्रॉब्लम है, 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स टाइम, ट्राई कर लो जल्दी से, ओके। और बताओ क्या है, ठीक है, बता दो, जान जाएंगे हम, ठीक है। फिर हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, सो यू कैन पॉज एंड ट्राई फॉर 2 मिनट्स, राइट। और अगर तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके, हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ओके। तो हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, थर्ड, ओके। फॉरगेट अबाउट दिस, भूल जाओ इसको, ठीक है। 2 मिनट के लिए, 3.5 मिनट्स के लिए भूल जाओ इसको, ओके। कभी कभी भूल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हमने कहा कि x इक्वल टू है, ये है, मान लो लेट्स से sec थीटा प्लस tan थीटा है, ठीक है, ये काम है। तो ये काम है, तो मान लो कि ये है x, एंड नाउ इफ समबडी इज आस्किंग यू, ठीक है, कि sec थीटा की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x, या tan थीटा की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x, मतलब यू हैव टू राइट tan थीटा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। tan थीटा sec थीटा के टर्म्स में नहीं, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई tan थीटा को लिखना है, sec थीटा को इस तरह ट्रांसफर कर दो, sec थीटा को लिखना है tan थीटा, ऐसे नहीं कह रहे हैं, ठीक है। मीनिंग इज tan थीटा इन टर्म्स ऑफ x ओनली, sec थीटा इन टर्म्स ऑफ x ओनली, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ऑप्शंस दे रखे हैं, मान लो x माइनस 1/x, ठीक है, लाइक दैट, राइट। ये करना है, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं, वैल्यूज कुछ आएंगी, ठीक है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हम यूज करेंगे एक रिजल्ट, ठीक है, 1/x इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रिजल्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, कि ये तो भाई डिस्कस ही नहीं हुआ, ये कौन सा रिजल्ट है, ठीक है, कि ये इन्वर्स किया तो ये आ गया, ठीक है। तो इसकी बात भी कर लेते हैं, ये तुमने पढ़ रखा है एक्चुअली, ठीक है, ये रिजल्ट तुमने पढ़ रखा है, हमने लिखा है, ओके। सबसे पहले आइडेंटिटीज में लिखा था, क्या लिखा था, ये लिखा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो अब इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से सोचे अगर, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहां से अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पता है तो sec माइनस tan थीटा फाइंड कर सकते हो, और ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू पता है तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ओके। सो द रिलेशन एक्चुअली you can write like this, sec theta minus tan theta is equal to 1 by sec theta plus tan theta, ये है रिलेशन, ये रिलेशन, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें, sec थीटा माइनस tan थीटा लिखना था तो हमने क्या लिखा, 1 अपॉन
1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x थी, पुट कर दी हमने, राइट, सो 1 by x. ओके, सो आई थिंक दैट इज क्लियर, राइट. ये लिखा हुआ है 1 by सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है. तो अब समझ में आ गया होगा ये रिजल्ट हम कैसे लिख रहे हैं, तो इसको भी याद रखना है. ओके, ये उसी का एप्लीकेशन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का. नाउ यू कैन सी कि अब सेक थीटा फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है यू कैन फाइंड इजीली, यू कैन फाइंड इजीली, ठीक है. ऐड करोगे सेक थीटा आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे tan थीटा आ जाएगा, ठीक है. तो हमने ऐड किया तो क्या आ गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 1 बाय एक्स, राइट. तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक थीटा की वैल्यू आ गई 2 से डिवाइड कर दो, राइट, बाय 2. ये सेक थीटा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया हमने तो आ गया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 1 बाय एक्स. तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, दिस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. तो जो भी तुम्हें फाइंड करना था तुम फाइंड कर सकते हो. सेक थीटा फाइंड करना था वो फाइंड कर सकते हो, tan थीटा फाइंड करना था वो फाइंड कर सकते हो, cos थीटा फाइंड करना था वो भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है. cos थीटा सिंपली क्या है, 1 बाय सेक थीटा, वो भी फाइंड कर सकते हो, राइट. या तुम्हें फाइंड करना है लेट्स से साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा फाइंड करना है वो भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है. तो इसको रब कर दिया, इसका काम नहीं, समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया करो, ठीक है. साइन थीटा, ओके, नोट कर लिया करो, भले पॉज करना पड़े, पॉज करके नोट कर लिया करो रिजल्ट्स, ठीक है. और प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, एवरीथिंग यू हैव टू ओके मेक योर नोट्स वेरी प्रॉपरली. ओके, जितने प्रॉपरली तुम्हारे नोट्स होंगे उतनी जल्दी तुम ग्रैस्प करोगे, उतना बेटर तुम्हारा रिवीजन होगा, राइट. तो बहुत ज़रूरी है प्रॉपर नोट्स होना, ठीक है. कुछ लोग ऐसे ही बस देखते रहते हैं, ठीक है, देखते नहीं रहना है, प्रॉपरली नोट्स भी बनाने हैं. लेट्स से तुम्हें साइन थीटा फाइंड करना था. अब साइन थीटा कैसे फाइंड करोगे, सेक थीटा पता है, tan थीटा पता है, ओके. क्या करोगे, tan थीटा में लिखना है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा किया इंटू कॉस थीटा कर दिया, ऐसा कर सकते हैं. लिखना tan थीटा सेक थीटा में, तो ये क्या हो गया tan थीटा, ठीक है. और ये क्या हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक, डिनोमिनेटर भी ले गए 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा. तो ऐसे लिख सकते हो tan थीटा सेक थीटा के टर्म्स में. जो भी वैल्यू फाइंड करनी है यू कैन फाइंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड, ओके. क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से. अब वापस से उस प्रॉब्लम पे जाओ, ठीक है. अब मेरे ख्याल से तुम ट्राई करोगे तो फिर बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है. यू कैन फाइंड लाइक दिस, राइट. किसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हो, x की इन टर्म्स ऑफ y या y की इन टर्म्स ऑफ x, किसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हो, ठीक है. ऑप्शंस में x की वैल्यू भी गिवन हो सकती है, y की वैल्यू भी गिवन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है. जो भी करना, तो एक काम कर लेते हैं, कोई भी एक काम कर लेते हैं, बताओ क्या करना चाह रहे हो. y लिखना है, ओके ठीक है, y लिख लेते हैं, ओके गुड. तो y इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाह रहे हो तो तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा, cosec थीटा की वैल्यू एंड cot थीटा की वैल्यू, ठीक है. sec थीटा अभी तुमने फाइंड किया था, sec थीटा कितना आ गया था, sec थीटा आ गया था x प्लस 1 बाय एक्स बाय 2, यही आएगा sec थीटा यहाँ से इक्वेशन 1 से, ठीक है. पहले sec थीटा प्लस tan थीटा लिखोगे, 1 बाय एक्स आएगा, ऐड करोगे आ जाएगा, ठीक है. tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू आएगी, इधर नेगेटिव है तो इसको माइनस करोगे, ठीक है. इसको माइनस करोगे 1 बाय एक्स में से, 1 बाय एक्स जो है वो sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा, इसमें से माइनस करोगे, ठीक है. इसलिए लिख दिया एक्सप्लेन करने के लिए. तो tan थीटा आएगा 1 बाय एक्स माइनस एक्स बाय 2,
ये, ठीक है। अब y लिखना है तुम्हें, ओके। कॉट थीटा तो तुम्हें क्लियर हो गया, कॉट थीटा यहाँ से, ठीक है, इन्वर्ट कर दोगे कॉट थीटा आ जाएगा। अब कॉसेक थीटा फाइंड करना है, मतलब कॉसेक थीटा क्या लिखोगे, और लेट मी सी कितने लोग कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे यहाँ से बता सकते हैं। ओके, अगेन सेम वे, कॉसेक थीटा मीन्स क्या है, 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा को हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख देते हैं, इनटू सेक थीटा लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, कॉट थीटा का मतलब 1 बाय tan थीटा, तो ये बन गया सेक थीटा बाय tan थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो ये भी 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा कॉमन हो गया, राइट, 1 बाय tan थीटा, बचा कितना, सेक थीटा बचा, और प्लस 1, राइट। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, सेक थीटा की ये है, tan थीटा की ये है, राइट। तो वैल्यू पुट की, तो ये है एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, तो ठीक है, हो गया 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, राइट, न्यूमरेटर में आ जाएगा, इतना तो पता ही सबको, ठीक है। अब 7 की बातें तो नहीं बतानी चाहिए तुम्हें। सेक थीटा की वैल्यू ये है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x, एलसीएम आएगा 2x प्लस 2x बाय 2x, ये हो गया एलसीएम ले लिया, ठीक है। 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये फर्दर तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, ये क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, तो एक फैक्टर जो है a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ गई, y, ठीक है। सेम वे हम चाहते तो ओके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर सकते थे, बट अब फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तुमने अगर इसको फाइंड कर लिया है तो अब इजीली तुम यहाँ से x फाइंड कर लोगे इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लोगे, राइट। तो अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना सब 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स, राइट, और x को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो x इंटू कितना हो गया, x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 1, राइट। तो x की वैल्यू रखो, डिवाइड कर दोगे इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, और इस टाइप की प्रॉब्लम सब आराम से सॉल्व कर लोगे, ओके, राइट। अब बात करते हैं वो जो हमें बात करनी थी, इसकी कंडीशनल आइडेंटिटीज, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज, ओके। तो अब हम बात करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज की, राइट। तो इसको थोड़ा सा समझना है, ऐसा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, एज आई टोल्ड यू, पूरा जो मैथ्स है IIT का, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ओके, ट्रस्ट मी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली समझना है, नहीं समझोगे तो क्या है, सब कुछ डिफिकल्ट ही है, फिर तुम्हें सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा, जो भी चीज़ नहीं क्लियर है वो सारी बातें क्या है, डिफिकल्ट ही लगेगी, राइट। एवरीथिंग विल लाइक चाइनीज, ओके, तो ऐसा है, होता नहीं है, एटलीस्ट IIT के सिलेबस में ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक ये हमारा कौन सा आई पॉइंट था, ओके, चेक कर लेना। तो बात कर रहे थे हम कंडीशनल आइडेंटिटीज की, कंडीशनल आइडेंटिटीज, राइट। और कंडीशनल आइडेंटिटीज क्यों बोल रहे हैं ये भी तुम्हें समझाया था, ये सारी बातें तुम्हें बताई थी, अगर तुम्हें याद है तो, ठीक है। एक तो वो हमारा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉपरली समझ लो। आइडेंटिटी का मतलब होता है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, सब सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। जैसे यहाँ
पे थीटा हमारा क्या है, थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा कैन बी कुछ भी, ओके 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री डजंट मैटर, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट फ्यू वैल्यूज सब जगह अगर होल्ड कर रहा है, एक्सेप्ट फ्यू वैल्यूज क्यों बोल रहे हैं हम, ये भी समझ लो। जैसे हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने ये लिखा, ठीक है। तो ये सब जगह तो होल्ड कर रहा है, बट तुम्हें पता होगा, तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक आई थिंक, कि tan थीटा sec थीटा सब जगह डिफाइन नहीं होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर tan थीटा sec थीटा डिफाइन नहीं होते हैं, ओके। जैसे कि sec थीटा क्यों डिफाइन नहीं है ये भी समझ लो, जब भी cos थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा cos थीटा, तो sec थीटा डिफाइन नहीं होगा। ऐसे tan थीटा भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा भी क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, ओके। इतनी मैथ्स तुम्हें समझ में आई गई होगी अभी तक, ओके। बचपन से पढ़ रहे हो कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यही रीजन है, cos थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। अब cos थीटा 90 डिग्री पे जीरो होता है, 270 डिग्री पे जीरो होता है, ठीक है। मतलब थीटा हमारा π/2 नहीं होना चाहिए, π/2 मतलब 90 डिग्री, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। 3π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5π/2 नहीं होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स पे क्या होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे cos थीटा जीरो होता है, दिस इज द रीजन, cos थीटा इज जीरो एट दीज पॉइंट्स, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, ठीक है, जीरो होता है cos थीटा, वो नहीं होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब जब भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा ये और ये, तो ये होल्ड करेगा, मतलब कितनी वैल्यूज पे, बहुत सारी वैल्यूज पे, कितनी वैल्यूज पे, बहुत सारी, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज पे, इनफाइनाइट वैल्यूज पे ये होल्ड करेगा, इसलिए ये क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, ठीक है। बट कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब समझाया था, क्या मतलब है कंडीशनल आइडेंटिटी का, विच विल बी ट्रू, विच विल बी एन आइडेंटिटी फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन, इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होल्ड करेंगे, ये ऑलवेज होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, ऑलवेज होल्ड नहीं करेंगे, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे इसमें मेन कंडीशंस क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मेन कंडीशन जो डायरेक्टली आ सकते हैं आईआईटी में, ठीक है, कंपटीशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। स्कूल में तो तुम्हें डिराइव करना होगा, वहाँ कुछ भी दिया हो तुम्हें डिराइव करना होगा, वहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं करना है। तो इसमें है फर्स्ट केस, when a plus b plus c is equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। इसको सिंपल वर्ड्स में कभी कभी ऐसे बोल दिया जाएगा, ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, खत्म हो गई बात, बात खत्म हो गई, चल बोल दिया हमने ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, पाई हो गया, 180 डिग्री हो गया, राइट। अब इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं पहले, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है। हम बहुत सारे रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम उन मेन रिजल्ट्स की बात करेंगे जो कंपटीशन में डायरेक्टली यूज होते हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, ओके। जैसे जैसे एग्जांपल्स करोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, ओके। कितने सारे, बहुत सारे। तो ये होता है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, ये होता है, ठीक है। अब स्कूल में तुम्हें प्रूव करना होगा इसको, हम लोग तो डायरेक्टली इसको याद ही रखेंगे, ठीक है। याद करने के लिए ट्रिक क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, हम लोग याद रखेंगे। स्कूल में क्या करना होगा, इसको तुम्हें प्रूव करना होगा, प्रूव कैसे करोगे समझ लो इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है, ये
तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिखते हो जैसे तुम लोग, इसलिए हमने भी लिख दिया। स्कूल में ऐसे करते हैं, ठीक है, पूरा एज इट इज यू हैव टू राइट। अब अब इसको ऐसे सोचना है हमें, ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था, एट एवरी स्टेप यू हैव टू यूज सम फॉर्मूला, यू हैव टू फील करना होता है, ठीक है। तो फील करो, इसको देख के पहले थोड़ा सा फील करो कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जितनी हमें ट्रिग्नोमेट्री पता है, जितने रिजल्ट्स हमें पता हैं, उसको सोच करके इसको समझो कि हम क्या रिजल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी प्लस साइन सी में क्या कर सकते हैं, हम साइन सी प्लस साइन डी वाले रिजल्ट ही यूज कर सकते हैं, और कुछ तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी भी दो को पकड़ो, इसको इसको किसी भी दो को, जो भी पकड़ में आ जाए उसी को पहले पकड़ लो, ठीक है। और साइन सी प्लस साइन डी वाले रिजल्ट्स को अप्लाई कर दो, साइन सी प्लस साइन डी वाला रिजल्ट, ओके। तो रिजल्ट अगर तुम्हें याद हो तो रिजल्ट क्या होता है, 2 याद कराया था, ठीक है। जल्दी बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। कुछ लोगों ने सही बताया, ठीक। सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, ठीक है, सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन सी। इसकी बात अभी हम करेंगे, इसका क्या करना है ये भी अभी तुम्हें समझाएंगे क्या करना है। देखो ये सब क्या किया हमने भाई, जो दिख रहा था वो रिजल्ट अप्लाई कर दिया, यही तो किया हमने, और कुछ तो नहीं किया। और कोई दूसरा रिजल्ट तो हम यूज नहीं कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। कोई दूसरा रिजल्ट यहाँ बन ही नहीं रहा है, राइट। कोई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला टाइप से तो कुछ नहीं लग रहा है, ओके। तो जो फॉर्मूला लग रहा था वो हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद इसको यूज करना होता है, कंडीशन को, जो कंडीशन होती है उसको अप्लाई कर, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 180 माइनस सी, 180 माइनस सी बाई 2, ये कितना हो गया, 90 माइनस सी बाई 2 हो गया, 90 माइनस सी बाई 2, राइट। तो ये हो गया 2 साइन 90 माइनस सी बाई 2, ओके, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट। और चाहे तो इसको तुम चाहते तो साइड में लिख लेते, कोई बात नहीं, चलो हमने यहाँ पे लिख दिया एनीवेज, प्लस साइन सी, ये ठीक है। तो चाहते तो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस थीटा का मतलब ये है थीटा, कॉस सी बाई 2। अब जैसे ही ये आ गया कॉस सी बाई 2, तो अब ये तुम्हें सोचना है कि भाई कॉस सी बाई 2 आ गया है, तो हम इसको क्या लिखें, साइन सी को क्या लिखें, ठीक है। साइन सी को हम क्या लिखें, हमें कॉस सी बाई 2 इस टर्म में मिल रहा है, और हम कॉमन लेना चाह रहे हैं। कैसे पता कॉमन लेना चाह रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, एवरीथिंग यू वांट टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2। तो याद आ गया होगा तुम्हें वो रिजल्ट, ओके। कौन सा रिजल्ट, वही वाला रिजल्ट, साइन 2 थीटा हाफ करने वाला, एंगल को हाफ करने वाला इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर हम साइन ए में अप्लाई करेंगे तो एंगल हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो इसमें अप्लाई किया हमने साइन सी में, कितना हो गया, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें दिख रहा है 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन आ गया, 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन आ गया, ठीक है। और ये बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2, ये बच गया, ठीक है। ये तुम्हारा ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। अब थोड़ा सा इस स्टेप पे आके तुम्हें सोचना होता है, समझना होता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, इसको रब कर दे, हम तुम्हें ये स्टेप एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे क्या करना होता है, राइट। जल्दी से नोट कर लो, और इसके आगे समझने के लिए
ठीक है, इसको क्लीन कर दो। देखो कॉस समथिंग प्लस साइन समथिंग वाला कोई रिजल्ट नहीं होता। जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। साइन सी प्लस कॉस डी टाइप से रिजल्ट नहीं होता। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये टाइप के रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कॉस में। और कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी जैसे साइन को कॉस में किया था, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से c/2 की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस a प्लस b/2, ये इसको भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो जब इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस दिस, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 cos c/2 इंटू cos a माइनस b/2, राइट, प्लस cos दिस थीटा, cos a प्लस b/2, ये बन गया। ठीक है, अब ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, you have to write everything, you have to note down everything, 2 cos c/2, ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे हम दो टाइप से डील कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस स्टेप पे जैसे ही हम आएंगे हमें दो टाइप के रिजल्ट्स बनते दिख रहे हैं, दो टाइप के रिजल्ट्स हम यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, एक तो cos c प्लस cos d दिख रहा है तुम्हें, उसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। एक दूसरा जो यहाँ पे बन रहा है वो दिख रहा है तुम्हें cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, a हम a/2 को बोल रहे हैं, b हम b/2 को बोल रहे हैं। ओके, तो कौन सा रिजल्ट बनता दिख रहा है, ये वाला रिजल्ट बनता दिख रहा है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्या होता है, ये होता है 2 cos a cos b होता है, 2 cos a cos b। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। तो ये रिजल्ट बनता दिख रहा है, a की जगह क्या है a/2, b की जगह क्या है b/2। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अप्लाई कर दो। क्या हो गया, 2 cos a/2 इंटू cos b/2। नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा राइट हैंड साइड, 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो बस इतना ही काम करना होता है। सब में मोर और लेस ये 3 स्टेप्स बनते हैं। ठीक है, एक तो c प्लस डी वाले रिजल्ट को अप्लाई करो, फिर a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 180 माइनस c पुट कर दो, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद सेकंड स्टेप में जाकर के वो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, जैसे अभी हमने पुट किया साइन c इज इक्वल टू 2 साइन c/2 cos c/2। एंगल को हाफ करना होता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट जितने भी आते हैं एंगल को क्या कर रहे होते हैं, हाफ कर रहे होते हैं। इधर क्या एंगल a b c है, इधर क्या a/2 b/2 c/2, एंगल्स के हाफ। ठीक है, तो एक तो ये समझने का तरीका होता है इसको। दूसरा समझने का तरीका ये भी होता है, यहाँ पे जब ये यूज हो रहे हैं, ये सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, दिस कंडीशनल आइडेंटिटी तो हम कब यूज करेंगे, जब हमें सम को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा। हम कब यूज करेंगे, जब एंगल्स को हमें हाफ करना होगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन में हम डायरेक्टली यूज करेंगे, अदरवाइज स्कूल में तो क्या है, तुम ऐसे डेराइव करोगे, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही अब तुम्हें डेराइव करना है अपने आप सेकंड वाली आइडेंटिटी को। सेकंड आइडेंटिटी इन दिस
conditional identity. Condition is this same, a plus b plus c is equal to 180 degree. Cos a plus cos b plus cos c is equal to, ठीक है, और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें डेराइव करना है जल्दी से, एंड यू कैन टेक अप टू 3 मिनट्स, ठीक है। टाइम देख करके यू कैन टेक अप टू 3 मिनट्स। 3 मिनट में भी हो जा रहा है, इसका मतलब बहुत सही तुम ग्रेस्प कर रहे हो, बहुत सही चल रहा है, बहुत सही जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग सही जा रहे हैं, जस्ट ट्राई, ठीक है, और आंसर कर देना कि हो गया था दिस वन, दिस कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो जितने भी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बहुत सही किया है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, ओके। तो अब देखते हैं बाकी लोग, या तुम लोगों ने कैसे किया था, whether that was proper or not, ठीक है। प्रॉपर इन द सेंस डिराइव हो गया तो अच्छी बात है ही। प्रॉपर इन द सेंस क्या बहुत लेंथी तो नहीं हुआ, क्या वो शॉर्ट ही था, ठीक है, लाइक दैट एट द मोस्ट 5-6 लाइन्स। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे एक्चुअली तो 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं लगेगी, ओके। एनीवेज, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा cos a प्लस cos b प्लस cos c, ठीक है, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब कर क्या सकते हैं, वही बात, हम कर क्या सकते थे इस स्टेप पे। हमसे कोई कह रहा है कि थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज कर लो, तो हम क्या करेंगे, एक ही रिजल्ट है हमारे पास, cos c प्लस cos d, अब उसका अप्लाई कर देंगे, कोई भी दो टर्म्स लेके एक पेयर बना के, इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है। आइस क्लोज करो, जो पकड़ में आ जाए वही ले लो, ठीक है। ये ले लिया हमने, राइट। तो अब अप्लाई किया cos c प्लस cos d, रिजल्ट सबको याद है, ठीक है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, यही रिजल्ट है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब यहाँ पे अभी तुम्हें समझाया कि जैसे इस स्टेप पे आओगे क्या करना है, एक ही काम करना है, और वही एक ही काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम कि भाई जल्दी से हम फटाक से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी बाई 2 विल बी इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू 180 माइनस c पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 2 है तो कितना हो गया, 90 माइनस c बाई 2 हो गया, ठीक है। 90 माइनस c बाई 2 इधर पुट कर दोगे, इधर पुट करोगे तो cos a प्लस बी बाई 2 कितना बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये बन जाएगा, राइट। इसको पुट कर दिया हमने यहाँ पे, तो 2 साइन c बाई 2। अच्छा, साइन c बाई 2 जैसे ही हमें दिखा, ठीक है, दिखा, तो हमें थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूव करना था वो क्या था, वो था उसमें साइन a बाई 2 था, साइन b बाई 2 था, साइन c बाई 2 था, इतना सब कुछ था, ठीक है। तो भाई कुछ तो दिखा हमें, कुछ तो दिख गया ना, बस कुछ कुछ दिखेगा, उससे ही फिर आगे सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अब प्लस cos c, cos c की वैल्यू हम क्या पुट करें, साइन c बाई 2 आ चुका है, ये है c, करना है c बाई 2 में हमें एवरीथिंग कन्वर्ट, वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ c बाई 2, राइट। a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 एंगल में लिखना है, तो भाई cos c लिखा है, इसको क्या हम c बाई 2 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल हाफ करने वाले रिजल्ट्स, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, दूसरा फॉर्म होता है उसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिर एक tan के फॉर्म में होता है, ठीक है, एक cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में होता है। बट हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ही सोचनी होती हैं, जो मैथ्स में कहते हैं ना, सोचना होता है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना होता है, दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, ठीक है, बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातें यू हैव टू थिंक। तो किस में लिखें cos c को, ऑब्वियसली साइन में लिखें, क्योंकि साइन में रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो साइन में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है,
2 थीटा का थीटा हो जाता है, तो सी का कितना हो गया, c/2 ये हो गया। ठीक है, सबको आगे समझ में बात, राइट। तो यहाँ पे cos c की वैल्यू आ गई 1 माइनस दिस 2 साइन स्क्वायर c/2 ये आ गया। एक तो हमें 1 मिल गया, ये अच्छा लगा कि 1 मिल गया है, गुड। और हमें दूसरी अच्छी चीज़ क्या लगी, साइन c/2 मिल गया है। ठीक है, तो चलो इतना मिल गया है, थोड़ा यहीं पे कुछ हो लो, राइट। बचा क्या, cos a माइनस b/2 माइनस साइन c/2 ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताया था तुम्हें, थर्ड स्टेप बताया था, 2 काम हो गए। एक काम किया कि इसकी वैल्यू पुट की, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू पुट की। दूसरा काम किया इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, इसका एंगल हाफ किया, ये 2 काम हो गए। ठीक है, थर्ड काम यहाँ पे करना होता है कि ये कॉस है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर इधर साइन है तो उसको भी साइन में ले आओ, इधर कॉस है तो उसको भी कॉस में ले आओ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉस है, ये साइन है, तो हम इस साइन को क्या करेंगे, कॉस में लिख देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ सामने अभी यूज किया तुमने, ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस सॉरी ब्रैकेट लगाना है, पहले ब्रैकेट लगाना है, इसको लिखना है, चेक कर रहे थे तुम लोगों ने, कुछ बताया ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे से बता देना। ठीक है, माइनस दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी है, cos a प्लस b/2 ये वैल्यू आ गई, राइट, ये आ गया। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मेरे ख्याल से लोगों को याद आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अपने आप ही ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा, यू हैव टू जस्ट ओके फाइंड दैट फॉर्मूला। हमें बस सोचना होता है, हमें बस समझना होता है कि कौन सा रिजल्ट बन रहा है, कौन सा रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा रिजल्ट बन गया है, इधर लिखते रहे हम। अब यहाँ पे रिजल्ट बन गया है एक्चुअली cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये वाला रिजल्ट बन गया। ठीक है, ये क्या होता है, याद है किसी को, जिसको भी याद है जल्दी से बताओ। ओके, क्या होता है ये, 2 sin a sin b होता है। ठीक है, ये होता है 2 sin a sin b, 2 sin a राइट sin b, ये होता है। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट हमें यूज करना है, तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, a की जगह a/2 है और b की जगह b/2 है। ओके, तो 2 sin c/2 इंटू 2 sin a sin b है, a की जगह क्या लिखा हुआ है a/2, तो sin a/2, और b की जगह क्या लिखा है b/2, sin b/2 ये। ठीक है, अब देखो ये आ गया, क्या ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, बिल्कुल आ गया। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ठीक है, thus proved, right? So this way you can derive, इसको 2-4 बार अगर इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइंड में सारे स्टेप्स जो है वो सेट हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या करते हैं। ओके, और स्पीड ऐसी आती है। ठीक है, स्पीड कोई बचपन से लेके नहीं पैदा होता है, राइट। स्पीड क्या होती है मैथ्स में, प्रैक्टिस से तुम्हें स्टेप्स क्या होते हैं माइंड में फिक्स हो जाते हैं कि भाई इस स्टेप में ऐसा होता है, फिर इस स्टेप में ये होता है। जितने जल्दी वो तुम्हारे स्टेप्स माइंड में फिक्स हो जाते हैं, उतनी ही तुम्हारी स्पीड डेवलप हो जाती है, उतना ही कम टाइम तुम्हें लगाना पड़ता है सोचने में, उतने ही कम एफर्ट्स देने पड़ते हैं तुम्हें सोचने में। ठीक है, कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, राइट, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कब हमें कन्वर्ट करना है, कहाँ पे कन्वर्ट करना है, कब एंगल को हाफ करना है, ऑल दीज थिंग्स वेरी लॉजिकल, सब लॉजिकल है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस वो मगअप करके हम कर रहे हैं, थिंग्स आर वेरी लॉजिकल। क्यों किया था हमने, क्योंकि ये साइन c/2 आ चुका था, इसलिए किया था। ठीक है, क्योंकि +1 हमें चाहिए था। ठीक है, राइट हैंड साइड देख लो, राइट हैंड साइड में +1 लिखा हुआ था, क्योंकि साइन c/2 हमें चाहिए था इसलिए। ठीक है, इधर हमने
साइन को कॉस में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हम कॉस सी माइनस कॉस बी का फॉर्मूला या कोई दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला कॉस सी माइनस कॉस बी भी अप्लाई कर सकते थे जैसा पहले बताया, ठीक है। बाकी हमने क्या किया, हमने इसको अप्लाई कर दिया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको अप्लाई कर दिया, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो और इसमें जो सेकंड टाइप है उसके प्रॉब्लम्स जरा अपने आप सॉल्व करना, डाउट हो तो बता देना, मैसेज कर देना, ठीक है, नहीं तो कमेंट्स में डाल देना, उसको भी हम डिराइव कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अभी लिखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और क्या है कंडीशनल आइडेंटिटीज में, और क्या कंडीशंस होते हैं, राइट। ओके, तो अब हम बात करते हैं अदर कंडीशनल आइडेंटिटीज की, क्या होते हैं, ठीक है, वो भी लिखते हैं। पर उससे पहले लोगों को ये थोड़े से कंडीशनल आइडेंटिटीज के जो भी रिजल्ट्स हैं, जो दो अभी हमने लिखे, बिल्कुल उससे मिलते जुलते दो और लिखेंगे, थोड़े से लेंथी लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। डिफिकल्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि थोड़े से इसमें स्टेप्स होते हैं, लेंथी होते हैं, इन द सेंस 5-6 लाइंस यू हैव टू राइट, ओके। स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में लोगों को ये काम थोड़ा सा भारी लगता है, बट उन्हीं लोगों को लगेगा जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा लेजीनेस दिखाएंगे कि भाई इतना लिखना पड़ेगा। जब तक नहीं लिखेंगे 2-3 बार उनको डिफिकल्ट लगेगा। जैसे ही वो 2-3 बार इस टाइप के प्रॉब्लम्स कर लेंगे, इनको डिराइव कर लेंगे, एटलीस्ट 2 टाइम्स डिराइव कर लेंगे, उसके बाद उन्हें डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, ओके, ट्रस्ट मी, राइट, यू हैव टू ट्रस्ट, ओके। तो अब हम बात करेंगे अदर कंडीशनल आइडेंटिटीज की। अगर इनको तुमने प्रूव कर लिया, ठीक है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो फिर अब ये ए पार्ट बी पार्ट सब क्लियर हो जाएगा, सब इजी हो जाएंगे। अगर ये चारों आइडेंटिटीज, दो पहले वाले और दो ये वाले, तुमने अपने आप प्रूव कर लिए, ठीक है, कम से कम एक बार, ओके। और 2-2 बार कर लोगे तो समझ लो तुम, यू विल बिकम लाइक जेम्स बॉन्ड। तो अब बनना है तो देख लो, अच्छी बात है, जेम्स बॉन्ड कोई बुरी चीज नहीं है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी दिस, ठीक है। और ये आता है 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ठीक है। अब यहां से तुम्हें हम याद करने के लिए डेराइव कर लेना अपने आप, एक बार नहीं हो तो बता देना, ठीक है, डेराइव कर देंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स है, ठीक है। देखने वाली बात यह है कि जब a प्लस बी प्लस सी पाई था, 180 डिग्री था, तो साइन वाला रिजल्ट कॉस में आता था, कॉस वाला रिजल्ट साइन में आता था। एंड जब a प्लस बी प्लस सी 2 पाई होता है, तो साइन वाला रिजल्ट साइन में आता है, कॉस वाला रिजल्ट कॉस में आता है, ठीक है। बट कॉस के साथ एक प्रॉब्लम है। कॉस के साथ क्या प्रॉब्लम है ये समझ लो। कॉस का रिजल्ट जो है बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, ट्रिक बता देंगे तुम्हें, बट सबसे पहले डिराइव तो कर ही लेना, एक बार डिराइव कर लेना, सेम वे जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही, आराम से, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे पहले सॉल्व करोगे, अपने आप स्पीड आ ही जाएगी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप स्पीड जो है बिल्डअप हो जाएगी। साइन में आएगा, सॉरी, कॉस का रिजल्ट कॉस में आएगा, ये तो क्लियर हो गया तुम्हें, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 आएगा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन का रिजल्ट साइन में आ रहा है, तो कॉस का रिजल्ट कॉस में आना चाहिए, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। बट इसमें क्या होता है, होता ये है, इसमें -1 माइनस 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ठीक है। -1 माइनस मतलब दोनों नेगेटिव आते हैं, दोनों नेगेटिव आते हैं, ठीक है। पहले तो एक काम करो, पॉज करके डेराइव कर लो दोनों को जल्दी जल्दी, ठीक है, यू कैन टेक इजीली 4-5 मिनट्स टाइम, नॉट ए बिग डील। डेराइव कर ले रहे हो अपने आप तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, एंड यू आर डूइंग क्वाइट वेल, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, सही जा रहा है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, सब अच्छा हो रहा है, राइट। डेराइव कर लो जल्दी से, उसके बाद हम बताते हैं हाउ टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, ओके, उसकी बात करते हैं, याद कैसे रखना है। तो जल्दी से डेराइव करो, पहले हम बात करते हैं इसके कैसे तुम्हें याद रखना। साइन का रिजल्ट साइन में आ रहा है, ठीक है, कॉस का रिजल्ट कॉस में आ रहा है, क्लियर हो गया, इससे तो याद हो जाएगा।
ए प्लस बी प्लस सी पाई था तो साइन का रिजल्ट कॉस में था, कॉस का रिजल्ट साइन में था, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है, इसमें दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, पहले वाले में दोनों पॉजिटिव थे। तो तुम्हें याद का कैसे रखना है, याद सिंपली ऐसे रखना है, क्या करना पड़ेगा इसमें, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला जब लगाओगे कॉस सी में, ठीक है, और कॉस को किस में लिखना चाह रहे हो, कॉस को कॉस में लिखना चाह रहे हो, कॉस को कॉस में लिखना चाह रहे हो तो क्या यूज करोगे, 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 -1 यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे तुम्हें -1 दिख जाए, इतना समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, कॉस को कॉस सी बाई 2 में लिखना है, तो -1 आएगा, -1 आएगा, समझ लेना दोनों नेगेटिव होंगे, खत्म, ठीक है। ऐसे तुम्हें याद रहेगा। प्रीवियस रिजल्ट में क्या था, cos c को तुम साइन में लिखना चाह रहे थे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना चाह रहे थे, 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, राइट। तो 1 माइनस +1 आया, +1 आया तो समझ लेना कि दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव लिख देना, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, ओके। बिकॉज क्या होता क्या है, अभी तो याद रहता है, बट एट द एंड 2 साल के बाद जब IIT एग्जाम में तुम बैठते हो वहां पर, तब तक क्या होता है, देर हो चुकी होती है, ठीक है। रिवीजन लोगों ने प्रॉपर किया नहीं होता है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना हम प्रिपेयर करते टाइम देते हैं, ठीक है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कितना प्रॉपरली हम रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवीजन के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव 3-4 मंथ्स टाइम, इतना टाइम होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा वो जो है 1-2 मंथ्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी चले जाते हैं, वो भी समझ लेना, वो भी हटा देना, ठीक है। तो एनी हाउ अक्टूबर में तुम्हारा सिलेबस हो जाना चाहिए, अक्टूबर में, तभी तुम प्रॉपरली रिवाइज कर पाओगे, ठीक है, जनवरी वाले एग्जाम के लिए, ओके, और फिर उसके बाद वाले एग्जाम के लिए भी प्रॉपरली रिवाइज कर पाओगे। तो अक्टूबर तक तो खत्म हो ही जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे याद रखा जाता है, तो याद कर लेना। अब इसमें और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिजल्ट्स हमारे क्या इंपॉर्टेंट है ये भी देख लो। कंडीशनल आइडेंटिटी में, कंडीशनल आइडेंटिटी में जो IIT में मेनली आ चुके हैं, ठीक है, डायरेक्टली पूछे गए थे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में, प्रूव करना था कि a + b + c = π, ठीक है, 180 डिग्री, राइट। तो ये हमने पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स हैं, ये अलग से लिखेंगे। अभी रिजल्ट्स जब हम लिखेंगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। वो साइन कॉस वाले रिजल्ट्स थे, ये टैन वाले रिजल्ट्स हैं, टैन वाले और कॉट वाले कह सकते हो, ठीक है। इसमें से 2 रिजल्ट्स IIT में आ चुके हैं अभी तक। क्या क्या रिजल्ट होते हैं, एक तो रिजल्ट होता है tan A + tan B + tan C = tan A × tan B × tan C। अच्छा, ये डायरेक्टली यूज भी खूब होता है, खूब यूज होता है डायरेक्टली कई जगह, कई प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम्स में तो डायरेक्टली हम कई जगह इसको यूज करेंगे, ओके। tan A + tan B + tan C = दिस प्रोवाइडेड। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखनी है, कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं, वो डायरेक्टली हमेशा लिख देंगे कि वही tan A + tan B + tan C ऑलवेज इक्वल टू tan A × tan B × tan C। ऑलवेज नहीं है, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। व्हेन द कंडीशन इज गिवन, व्हाट इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है, ठीक है, दिस इज द कंडी मतलब कंडीशन, राइट, ये। तो इसको प्रूव कर लो जल्दी से, टेक ले लो वही, ठीक है, 2 मिनट्स टाइम, ठीक है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा और ले लो, कोई बात नहीं, चलेगा, ओके। और लेने के बाद आ जाना, बता देना जिसका भी हो जाए, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं, पहले तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद देख लेना। अब हम कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, tan A + B का फॉर्मूला, tan A + B का फॉर्मूला। अच्छा, tan A + B + C का भी फॉर्मूला होता है, हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, वो भी हम लिख लेंगे एक बार। tan A + B + C 3 एंगल्स वाला फॉर्मूला भी लिखेंगे, ठीक है, उसको भी यूज कर सकते थे, एक लाइन में होता था। चलो, हमने नहीं डिस्कस किया है तो उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता था,
tan a प्लस tan b प्लस बस और प्लस क्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होगा राइट। अब a प्लस बी की जगह क्या पुट करोगे, यहाँ से पुट करोगे, यही करना होता है, पाई माइनस सी पुट करोगे a प्लस बी की जगह, ठीक है, पाई माइनस सी, राइट। सो इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया पाई माइनस सी। अब tan पाई माइनस सी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता था, याद होगा तुम्हें, 180 माइनस थीटा सब डिस्कस किया है, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 180 मतलब tan tan में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस tan सी आ गया, माइनस tan सी, माइनस tan सी आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जरा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c से मल्टीप्लाई किया तो माइनस tan c और माइनस माइनस प्लस प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे और ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो एक तो ये आया था प्रूव करने को, इतना इजी आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में तुम्हें मिल जाएगा ये प्रॉब्लम, राइट, नोट कर लिया, ओके। अब एक और रिजल्ट इसमें आता है जो हम लोग डायरेक्टली भी यूज करेंगे, स्कूल में नहीं करनी है सब डायरेक्टली, बट हम लोग करेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम्स करेंगे, वहां पे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट ये है cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इज इक्वल टू 1, ये। अब जल्दी से इसको 1 मिनट में तुम लोग प्रूव कर सकते हो, जल्दी से प्रूव करो, टेक 1 मिनट्स टाइम, जल्दी करो फास्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। जल्दी ट्राई करके आओ, ट्राई कर लो जल्दी से, ओके। तो अगर ट्राई कर लिया है तुमने तो उसके बाद देख सकते हो, ठीक है, वापस आ जाओ, देख लो, ये रिजल्ट था हमारे पास, ठीक है, tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, ये था tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये था, ठीक है, राइट। फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 इससे हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने इधर लिया है, डिनोमिनेटर में इधर लिया है, ठीक है, डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया तो इधर क्या हो गया 1, इससे डिवाइड किया और इधर डिनोमिनेटर में आ गया, क्या आ गया, tan a इंटू tan b इंटू tan c, राइट। तो ये वाला टर्म क्या होगा, tan a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन tan b इंटू tan c क्या हो जाएगा, cot b इंटू cot c प्लस tan b कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय tan a cot a हो गया, 1 बाय tan c cot c हो गया, ठीक है, cot a इंटू cot c प्लस tan c कैंसिल आउट, 1 बाय tan a इंटू tan b क्या हो गया, cot a इंटू cot b, ये हो, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट होता है, ये भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आईआईटी में नहीं पूछा है बट हम डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स में यूज आता है, राइट। स्कूल में नहीं आएगा, वो बात दूसरी है, ठीक है। और क्या इसमें रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, ये अलग से क्यों लिखे हैं समझ में आ गया होगा, ये सारे रिजल्ट्स क्या हैं, tan एंड cot के फॉर्म में, वो सारे रिजल्ट्स क्या थे, वो थे उसके फॉर्म में, समझ गए ना, उसके फॉर्म में, हाँ उसी के फॉर्म में थे, राइट, साइन कॉस के फॉर्म में। अब एक रिजल्ट होता है ये, ठीक है, ये भी आ चुका है, ओके। रिजल्ट क्या है, tan a by 2 इंटू tan b by 2 प्लस tan b by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan c by 2 इंटू tan a by 2 इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट होता है, ठीक है।
तो अब इसको मेरे ख्याल से तुम लोग आराम से प्रूव कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो जल्दी से टेक ओके 2.1 मिनट्स टाइम और जल्दी से इसको प्रूव कर लो, ठीक है। अगर 2 मिनट में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत प्रॉपरली ग्रैस्प कर रहे हो तुम, ठीक है। अगर 2 मिनट में सॉल्व कर ले लो तो जल्दी से करो, ओके। और जल्दी से करके बताओ फिर, ठीक है। वापस आओ 2 मिनट के बाद, पॉज एंड गो, ठीक है। चले गए। अब उसके बाद जब ट्राई हो जाए, ठीक है, अब देखो उसके बाद कैसे करना था। अगर नहीं हुआ तो हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात है कि अब हम बता नहीं सकते, राइट। tan a प्लस बी बाई टू, जैसे हमने अभी tan a प्लस बी लिखा था, अब tan a प्लस बी बाई टू लिखेंगे, क्योंकि इसमें एंगल a बाई टू, b बाई टू, c बाई टू टाइप से लिख देंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a की जगह a बाई टू, b की जगह b बाई टू, tan a प्लस बी वाला रिजल्ट, ठीक है। क्या हो गया, tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, ये हो गया, ओके। अच्छा, इसकी वैल्यू पुट की हमने, ठीक है, जैसे पहले की थी। तो a प्लस बी बाई टू की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई टू, 90 डिग्री माइनस c बाई टू, ठीक है। तो tan 90 माइनस c बाई टू, ठीक है, ये कितना हो गया, cot c बाई टू, तो लिख दिया cot c बाई टू। cot c बाई टू आ गया, लेकिन हमें रिजल्ट तो cot में लिखना नहीं है, रिजल्ट किस में लिखना है, tan 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 tan, राइट। तो इसको tan में कन्वर्ट कर दो, tan में क्या हो गया, 1 बाई tan c बाई टू। अब क्या करो, अब बहुत धीरे से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया धीरे से हमने, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये धीरे से क्या बन जाएगा, tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा इधर, राइट, 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan p बाई टू, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको धीरे से इधर ट्रांसफर कर दोगे, राइट, तो ये हमारा डेराइव हो जाएगा दिस, ठीक है। तो बस ये करना था और कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था, राइट। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ओके। तो जल्दी से नोट कर लो, नोट करने के बाद एक और रिजल्ट इसमें हम डिस्कस करें, ठीक है, वो भी हम लोग यूज करेंगे। ये आ चुका है, वो नहीं आया है, ठीक है, तो आ सकता है कभी, ओके। नोट हो गया, तो ये है दूसरा रिजल्ट तुम्हारा, cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू इज इक्वल टू cot a बाई टू इंटू cot b बाई टू इंटू cot c बाई टू, ठीक है। तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम लेकर के यू कैन इजीली प्रूव दिस थिंग, 1 मिनट में जल्दी से इसको प्रूव करो, फास्ट, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में इसको प्रूव कर सकते हो बिल्कुल आराम से, इजीली। पॉज कर लो एंड ट्राई, टेक 1 मिनट टाइम, ठीक है। 72 सेकंड्स ले सकते हो, ठीक है, 72 सेकंड्स, नो प्रॉब्लम, ओके। ट्राई करो एंड देन कम बैक, ओके, ठीक। चलो अब डिस्कस करते हैं इसको। तो अगर हो गया है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सिंपल था, हो जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। कहाँ से कर लेना है, यहाँ से हम कर लेंगे इसको, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ से हम डिराइव कर लेंगे। ये जो हमारा थर्ड रिजल्ट था, थर्ड क्या करना था, इसको बस डिवाइड कर देना था, इसको किससे,
tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू से इस पूरे को डिवाइड कर देना था, ठीक है, पूरे को डिवाइड कर देना था tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू, इस पूरे को डिवाइड कर देना था tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, ठीक है, tan c बाई टू, राइट। तो 1 बाई tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू कितना हो गया, cot a बाई टू, cot b बाई टू, cot c बाई टू, ये आ गया। और इधर समझ में आ ही रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा क्या हो जाएगा cot c बाई टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा क्या 1 बाई tan a बाई टू, cot a बाई टू, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बच जाएगा 1 बाई tan b बाई टू। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी था, तो सबका हो जाना चाहिए था और मेरे ख्याल से हो गया होगा, हो गया था नहीं हो गया था, राइट। तो बहुत सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हमारा फोकस होगा प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो अभी रिजल्ट्स अभी तक चल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि तुम्हें बताया रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये कंडीशनल आइडेंटिटीज है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स थोड़े से स्टार्टिंग में तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट होते हैं, तो ये भी डिस्कस करना जरूरी था। अब इसके आगे से चलेंगे क्या, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, और बीच बीच में एक दो रिजल्ट्स जो कि तुम्हारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दोज रिजल्ट्स, राइट। तो नेक्स्ट क्लास से ढेर सारे प्रॉब्लम्स, और अपने जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, कमेंट में तो नहीं आएंगे, मैसेज कर दो। जो भी ढंग के प्रॉब्लम्स होंगे आई विल ट्राई टू इंक्लूड, लाइक जैसे एक प्रॉब्लम इंक्लूड कर किया था आज, ठीक है, लाइक दैट, ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी डिस्कशन में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो बाकी हम लोग का डिस्कशन का टाइम होता है, ओके। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।